हेलो एवरीवन। आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला को प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूलों को लिख रखा है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। एक एक करके मैं फार्मूला को प्रूफ करूँगा और आप ध्यान से देखिएगा। पहला फार्मूला होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। तो एक एक करके प्रूफ करेंगे। तो ये हम लोग का पहला फार्मूला है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, मैं एक्स मान लेता हूँ, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हम लोग जानते हैं कि जो कॉसेक थीटा होता है उसके इक्वल होता है 1/sin थीटा। साइन थीटा की अगर वैल्यू आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक इनवर्स 1/x। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन 1 और 2 हमारा LHS अगर बराबर है तो RHS बराबर होते हैं। तो इसका मतलब हमारा एक पहला फार्मूला प्रूफ हो गया कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। ये हमारा पहला फार्मूला प्रूफ हुआ। अब दूसरा फार्मूला प्रूफ करते हैं। दूसरा फार्मूला होता है हम लोगों का कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, वैसे ही जैसे हमने पिछले फार्मूले प्रूफ किया, कॉस थीटा इज इक्वल टू मैं x मान लेता हूँ, फिर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो सेक थीटा होता है उसके इक्वल होता है 1/cos थीटा। क्या करेंगे यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा की वैल्यू फ्रेंड्स क्या पुट करेंगे, यहाँ से देखेंगे तो x प्रूफ करेंगे तो ये x हो जाएगा। और सेक थीटा से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। यहाँ पे अगर आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए तो हमारा थीटा की वैल्यू इक्वल आ रही है। तो मतलब हमारा दूसरा फार्मूला प्रूफ हो गया, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। अब फ्रेंड्स हम लोग तीसरे फार्मूले पे जाएंगे। तीसरा फार्मूला हम लोगों का होता है टैन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करेंगे, टैन थीटा इज इक्वल टू मैं एज्यूम करता हूँ x, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, वो हो जाएगा हमारा टैन इनवर्स x। इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लीजिए। और हम लोग ये भी जानते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा की वैल्यू फ्रेंड्स पुट करेंगे तो x होगा। और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स 1/x। फ्रेंड्स इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा इक्वेशन 1 और 2 बराबर आ रहा है। तो मतलब तीसरा और अंतिम फार्मूला इस सेक्शन का पूरा हुआ, ये हो जाएगा टैन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे 3 फार्मूले प्रूफ हो चुके हैं। अब हम लोग मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे अब चौथा फार्मूला होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 और टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो चलिए अब इन तीनों फार्मूलों को प्रूफ करेंगे। मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स। चलिए एक एक करके प्रूफ करेंगे। पहला फार्मूला इस सेक्शन का होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये फ्रेंड्स फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लेता है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स ले लेता हूँ। यहाँ से फ्रेंड्स अगर आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स एक्स होगा। इसको निकाल के रखिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग ये जानते हैं साइन थीटा जो होता है, अगर आप 11th में ध्यान दिए होंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर आप देखेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा मैंने क्या माना है x। तो यहाँ पे अगर मैं x पुट कर दूँ तो फ्रेंड्स अगर 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस इनवर्स x फ्रेंड्स।
तो अगर आप थीटा को दूसरी साइड यानी कि कॉस इनवर्स एक्स की साइड पुट करेंगे तो ये 90 इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा। फ्रेंड्स अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स निकाला है, इसको आप चाहे तो इक्वेशन में मान लीजिए। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 90 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। फ्रेंड्स 90 को आप जानते हैं ये डिग्री में है तो हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा फाइनली आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। फ्रेंड्स इस सेक्शन का हमारा ये पहला फार्मूला था, यहाँ ये पूरा हुआ। अब दूसरा फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा फार्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। फ्रेंड्स अब यहाँ पे भी सेम वैसे ही चलेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू मैं मान लेता हूँ एक्स, तो थीटा की वैल्यू फ्रेंड्स क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉस थीटा जो होता है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। फ्रेंड्स कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या माना था हमने, वो एक्स लिए हैं तो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। यहाँ से अगर आप 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ से थीटा को दूसरी साइड शिफ्ट करिए तो ये 90 इज इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस थीटा। ये अब थीटा की वैल्यू पुट करिए 90 इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस थीटा की वैल्यू आपने देखा होगा कि हमने कॉस इनवर्स एक्स निकाला यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये हम लोगों का दूसरा फार्मूला प्रूफ हुआ। अब आते हैं तीसरे, इस सेक्शन के तीसरे और आखिरी फार्मूले पे, जो कि होता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे, सेम जैसे मैंने पिछले दो फार्मूले में किया वही करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू एक्स। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा, यहाँ पे मैं π/2 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कॉट π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा। सॉरी गाइज, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये हो जाएगा कॉट π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू क्या माने हैं एक्स। तो यहाँ से अगर π/2 माइनस थीटा की वैल्यू निकाला मैंने तो ये हो जाएगा π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। यहाँ से थीटा को दूसरी साइड भेजिए तो ये हो जाएगा π/2 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स प्लस थीटा। फ्रेंड्स यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करिए तो थीटा की वैल्यू हमारा tan इनवर्स एक्स है यहाँ से, तो ये हो जाएगा π/2 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स। फ्रेंड्स ये तीसरा और इस सेक्शन का आखिरी फार्मूला था जो कि प्रूफ हो चुका है। तो ये tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा π/2। मैं आपको एक बार अब फिर से दिखाता हूँ कि अब हम लोग टोटल 6 फार्मूला का डेरिवेशन कर चुके हैं। अब आएंगे हम लोग यहाँ पे, मैं यहाँ पेन का कलर चेंज कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स। अब आप देखेंगे ये तीनों फार्मूले हो गए और ऊपर के तीनों हो गए। अब इन फार्मूलों का प्रूफ करेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। चलिए पहला फार्मूला इस सेक्शन का रहेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू हमारा होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फ्रेंड्स यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक एक करके प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि हम लोग जानते हैं कि साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फ्रेंड्स मैं यहाँ एक एक वैल्यू मान लेता हूँ। मैं यहाँ साइन ए की वैल्यू मान लेता हूँ x और साइन बी की वैल्यू मान लेता हूँ y।
तो अगर आप जानते हैं कि साइन ए से हमारा कॉस ए निकलेगा, तो कॉस ए निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? आप जानते हैं कि कॉस ए इक्वल टू होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अगर आप मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। जैसे हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो ये हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इस तरह। और अगर इसी को दूसरे साइड से देखेंगे तो अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये यहीं पे यहाँ मैंने ये लिखा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से कॉस ए की वैल्यू अगर निकाला मैंने तो ये हो जाएगा √1 माइनस साइन की वैल्यू क्या रखेंगे? x फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर यहाँ पे a की वैल्यू मैंने निकाल लिया तो ये हो जाएगा, चलिए a की वैल्यू निकालने का यहाँ पे कोई वो नहीं है, सिर्फ कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं। और यहाँ से हम लोग साइन बी से कॉस बी निकाल लेंगे, तो कॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। फ्रेंड्स यहाँ पे साइन स्क्वायर बी था, वो साइन बी इक्वल टू मैंने वाई माना था, तो कॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √1 माइनस साइन बी की जगह पे वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो अब एक एक करके मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ। साइन, सबसे पहले इसमें पुट करेंगे फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? x हो जाएगी, और कॉस बी की वैल्यू हो जाएगी √1 माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस लगाएंगे कॉस ई की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा हमारा साइन बी की जो वैल्यू थी वो y हो जाएगी। फ्रेंड्स ये अब आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स x√1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने लिया था साइन a इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से क्या करेंगे? इस वैल्यू से मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूंगा और यहाँ से b की वैल्यू, तो अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो वो साइन इनवर्स x हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं a की वैल्यू साइन इनवर्स x और प्लस b की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x√1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम लोगों का पहला फार्मूला प्रूफ हुआ। चलिए मैं इसका दूसरा फार्मूला प्रूफ करता हूँ, वो आपको और क्लियरिटी दे देगा। सेम फार्मूला होता है, बस सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि आपका चिन्ह जो है बदला होता है। चलिए दूसरा फार्मूला करते हैं, मैं यहाँ पेन का कलर चेंज कर दे रहा हूँ। चलिए दूसरा फार्मूला होता है, सेम ही रहेगा, बस चिन्ह विपरीत रहेगा। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का, ये होता है साइन इनवर्स रूट नहीं, पहले x रहेगा, x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, प्लस नहीं से फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस होता है, वाई स्क्वायर और माइनस y√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले मैं साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बताता हूँ आपको। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स? सबसे पहले वही साइन a इज इक्वल टू आप मान लीजिए x, तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स x हो जाएगी, साइन इनवर्स x, और साइन b इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ y, तो यहाँ b की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? साइन इनवर्स y। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे पिछले डेरिवेशन में, तो साइन a से हम क्या निकालेंगे? कॉस a निकालेंगे, तो कॉस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जस्ट ए सेकंड गाइड, कॉस a इज इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर a। यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉस a इज इक्वल टू √1 माइनस साइन की वैल्यू क्या पुट करेंगे? a, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ इस फॉर्मूले से साइन b से हम लोग क्या करेंगे? कॉस b निकालेंगे, तो कॉस b इज इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर b। यहाँ पे क्या करेंगे
कि कॉस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन बी की वैल्यू क्या रखेंगे, वाई, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब मैं एक एक करके सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में, मतलब यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करूँगा। ध्यान से देखिएगा गाइस। तो साइन ए, मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फ्रेंड्स यहाँ पे साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू क्या है हम लोगों की, वो हमने माना था x, और कॉस बी की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो √1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस कॉस ए की वैल्यू क्या है हम लोगों की फ्रेंड्स, वो है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनटू, और साइन बी की वैल्यू क्या है, y है। तो यहाँ पे a माइनस बी की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये इस तरह लिखेंगे, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस y को पहले लिख दीजिए, y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फ्रेंड्स a की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो हमारा a की वैल्यू था साइन इनवर्स x, यहाँ पे है ये, और b की वैल्यू है साइन इनवर्स y। इसको पुट करिए यहाँ, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। ये हम लोगों का दूसरा फॉर्मूला इस सेक्शन में कंप्लीट हुआ, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फ्रेंड्स ये हम लोग का दूसरा फॉर्मूला था इस सेक्शन का। मैं आपको एक बार दोबारा विजिट कराता हूँ जहाँ पे मैंने सारे लिखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन दोनों फार्मूला का मैंने डेरिवेशन कर दिया। अब इस कॉस इनवर्स एक्स वाले का दो डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं फिर से पेन का कलर चेंज कर दे रहा हूँ जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। चलिए अब आते हैं पहले नंबर फार्मूला पे इस सेक्शन में। तो ये होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। ये होता है फ्रेंड्स कॉस इनवर्स, ये फार्मूला होता है एक्स वाई, यहाँ पे माइनस चिन्ह होता है, और होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो चलिए इसका डेरिवेशन करेंगे। तो इसका डेरिवेशन करने से पहले आपको एक फार्मूला बताता हूँ कि कॉस ए प्लस बी का क्या होता है फार्मूला। फ्रेंड्स ये फार्मूले आप 11th में ज़रूर पढ़े होंगे। यहाँ पे होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कॉस ए इज इक्वल टू एज्यूम करता हूँ एक्स है, और कॉस बी इज इक्वल टू वाई। फ्रेंड्स अगर आप पिछले दोनों डेरिवेशन को ध्यान से देखे होंगे तो कॉस ए से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, साइन ए निकाल सकते हैं। तो साइन ए निकालेंगे तो हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूला आपको पहले लिख के बता चुका हूँ मैं, कॉस स्क्वायर ए। साइन ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √1 माइनस कॉस की वैल्यू रखेंगे x, तो ये हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कॉस बी से हमारा क्या निकलेगा, साइन बी निकलेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये हो जाएगा साइन बी इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, यानी कि बी की वैल्यू क्या रखेंगे फ्रेंड्स, वाई स्क्वायर हो जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू, कॉस ए की वैल्यू क्या फ्रेंड्स, कॉस ए की वैल्यू हमारा एक्स है तो एक्स रखेंगे, ये हो जाएगा वाई, और माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस साइन वाई स्क्वायर। सॉरी गाइज, यहाँ पे अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। फ्रेंड्स ए की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, कॉस ए से, जो आप सपोज करते हैं वहाँ से निकालेंगे, और जो कॉस बी इक्वल टू वाई के। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स एक्स, और बी की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स वाई। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा इस सेक्शन में पहला फार्मूला था। अब आते हैं दूसरा फार्मूला, सेम ही फार्मूला होता है फ्रेंड्स, बस खाली चिन्ह बदला रहेगा। तो चलिए उसको भी प्रूफ करते हैं। दूसरा फार्मूला है कॉस इनवर्स
एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते क्योंकि मल्टीपल में है। अब क्या करेंगे कि कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखेंगे फ्रेंड्स। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी, माइनस नहीं होता यहाँ पे फ्रेंड्स, प्लस होता है, प्लस साइन ए साइन बी। अब हम पिछले क्वेश्चन में ये बता चुके हैं कि कैसे सपोज किए थे। तो कॉस ए से हम मान लेंगे ए इसको कॉस इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और कॉस बी इक्वल टू मैं मान लेता हूँ वाई। तो यहाँ से कॉस ए इक्वल टू ए है, तो अगर साइन ए की वैल्यू निकालेंगे तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगी, वो अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे हो जाएगा, पिछले डेरिवेशन में एकदम मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ से साइन बी की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन बी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, कॉस ए की वैल्यू फ्रेंड्स क्या हो जाएगी एक्स, और कॉस बी की वाई, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप a माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। फ्रेंड्स 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो फ्रेंड्स कॉस ए से निकालेंगे, तो वो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। फ्रेंड्स ये हमारा दूसरा फार्मूला कॉस में प्रूफ हुआ। अब तीसरा फार्मूला हम लोग करेंगे टैन का। तो अब मैं आपको यहाँ पे पेन का कलर फिर से चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे फ्रेंड्स। तो चलिए, इसमें पहला फार्मूला होता है टैन का। टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है टैन इनवर्स फ्रेंड्स टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन एन 1 माइनस एक्स वाई। फ्रेंड्स ये फार्मूला होता है। तो चलिए इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद होगा क्लास 11th में, टैन ए प्लस बी का। ये क्या होता है, टैन ए प्लस टैन बी इज अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करेंगे कि टैन ए की वैल्यू मैं टैन ए की वैल्यू मैं मान लेता हूँ एक्स है, और टैन बी की वैल्यू फ्रेंड्स वाई। अगर ये आप देखेंगे तो ए की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स, और बी की वैल्यू हो जाएगी टैन इनवर्स वाई। फ्रेंड्स एक एक करके इसी फॉर्मूले में जो आपने लिखा है इसमें पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा टैन ए प्लस बी इज इक्वल टू, टैन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, और इसकी वैल्यू वाई बी की, और 1 माइनस एक्स वाई। कैसे हुआ, इसमें मैंने इस फॉर्मूले में मैंने पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फ्रेंड्स ए की वैल्यू आप देख रहे हैं टैन इनवर्स एक्स है, तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारा टैन वाला फॉर्मूला प्रूफ हो गया फ्रेंड्स। अब आते हैं इसी टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई की जगह पे टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई का फार्मूला, वो हमारा इस में दूसरा हम लोग प्रूफ करेंगे। चलिए इसको दूसरा फार्मूला मानते हैं, टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई। ये फार्मूला होता है टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे, आपको फार्मूला याद होगा कि टैन ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। क्या करेंगे कि टैन ए माइनस बी इज इक्वल टू, टैन ए की वैल्यू आपने क्या माना है, तो यहाँ पे चलिए 1 मिनट मैं मान लेता हूँ। टैन ए की वैल्यू, जस्ट ए सेकंड गाइस, टैन ए की वैल्यू एक्स सपोज कर लीजिए,
तो ए की वैल्यू फ्रेंड्स क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x हो जाएगी, और tan b की वैल्यू सपोज कर लीजिए y, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स y हो जाएगी फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan a माइनस बी इज इक्वल टू, tan की वैल्यू फ्रेंड्स इसी फॉर्मूले में हमको पुट करना है, तो tan की वैल्यू हो जाएगी x और tan b की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। फ्रेंड्स यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पे जस्ट ए सेकंड गाइस, a की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। फ्रेंड्स ये हमारा इस सेक्शन का दूसरा फार्मूला प्रूफ हुआ। अब तक मैंने काफ़ी फार्मूले का डेरिवेशन करा चुका हूँ। अब एक बार देख लेते हैं कि मैंने कहाँ तक डेरिवेशन करा दिया है। चलिए अब तक हम लोग देख चुके हैं, यहाँ तक हम हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। तो अब चलिए इन सारे फार्मूलों का डेरिवेशन एक एक करके देखते हैं। चलिए अगला हमारा 13 नंबर फार्मूला होगा। इसमें मैं यहाँ पे पहला नंबर दे रहा हूँ, देखिए तो एक एक करके देखते हैं। ये होता है 2 tan इनवर्स x का। फ्रेंड्स ये होता है हमारा फार्मूला साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। इसको डेरिव करना है। चलिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फ्रेंड्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फ्रेंड्स अगर यहाँ पे अगर tan थीटा इज इक्वल टू मैं x मान लूँ तो थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगा tan इनवर्स x। अगर यहाँ पे इस फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2x अपॉन, यहाँ पे आप पुट कर रहे हैं इस फॉर्मूले में फ्रेंड्स, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया। फ्रेंड्स एक फार्मूला और होता है 2 tan इनवर्स x का, वो होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए उसको भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। नंबर देता हूँ मैं यहाँ, सेकंड नंबर दे देता हूँ। वो होता है 2 tan इनवर्स x का, मैं यहाँ पे पहले फार्मूला लिख दे रहा हूँ, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, चलिए इसको भी डेराइव कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फ्रेंड्स ये सारे फार्मूले आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे x ले लूँगा, तो थीटा की वैल्यू फ्रेंड्स हो जाएगी tan इनवर्स x। अब यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा की वैल्यू x हो जाएगी, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर 2 थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फ्रेंड्स यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारा आया था tan इनवर्स x, तो मतलब 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी फार्मूला प्रूफ हो गया। फ्रेंड्स अब तक मैंने कई सारे फार्मूला का डेरिवेशन कर चुके हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि अब हम लोग कहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो अब कुछ ही फार्मूले बचे हैं, बस 2 से 3 फार्मूले बचे हैं, एक एक करके इनका भी डेरिवेशन कर देते हैं। तो चलिए अंतिम फार्मूले चल रहा है हमारा। जस्ट एक सेकंड गाइस। चलिए
यहाँ पे मैं पेन का कलर चेंज कर दे रहा हूँ। पेन का कलर चेंज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे और आप नोट आसानी से कर पाएँ। पहला फॉर्मूला इसमें कि 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये काफ़ी आसान सा फॉर्मूला है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं साइन थीटा, आप कॉस थीटा भी एज्यूम कर सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स एज्यूम कर लिया, तो अगर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, ये हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स। तो इस फॉर्मूले का आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू, फ्रेंड्स कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यस बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट, चलिए इसको इसी के साथ वैल्यू पुट कर देते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। ये हो जाएगा हमारा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा की वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ से आप एक्स पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फ्रेंड्स यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x, जस्ट ए सेकंड गाइस, 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला प्रूफ हुआ। अब आखिरी फार्मूला हम लोगों का कॉस का रिस्पेक्ट में होता है, तो उसको भी प्रूफ कर लेते हैं। चलिए जैसे हम लोग जानते हैं, मैं आपको पहले फार्मूला लिख दे रहा हूँ। जैसे cos 2 थीटा का फार्मूला एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 का। तो फ्रेंड्स इसको फार्मूले में अगर कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक आइडिया देता हूँ कि आप cos थीटा इक्वल टू एक्स ले लीजिए। तो cos थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, ये हो जाएगी cos इनवर्स एक्स। तो अगर आप यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -1 हो जाएगा। और यहाँ से अगर 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1। और यहाँ पे अगर आप थीटा की वैल्यू रखेंगे तो ये 2 cos इनवर्स हो जाएगा, बस 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1। तो फ्रेंड्स अब आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब तक मैंने कई सारे फॉर्मूले प्रूफ कराया। अगर आपको किसी भी फॉर्मूले में डाउट होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ लीजिएगा। यहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूले लगभग करा दिया है इनवर्स फंक्शन का, और अगर कुछ छूट गया होगा तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करा दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।